ये विचार अचानक से कैसे आया कि आप इतने बड़े लार्ज स्केल पे एक साथ जो है डीएपी और यूरिया का यूज नहीं कर रहे? इससे पहले आपने एज ए ट्रायल थोड़ा बहुत किया हुआ था इससे पहले, या अभी शुरुआत की आपने? नहीं, ऐसा था झांसी से डॉक्टर वो सचान साहब हैं जी। बीके सचान, हाँ वो इस पे काम कर रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। जी। और आज के समय में मेरा अंदाज है कि उनसे लगभग 40,000 किसान तो ऐसे हैं जो धरातल पे काम कर रहे हैं जी। और वैसे जुड़ने को तो उनसे 4 लाख किसान जुड़ चुका है देश का जी। जो वहाँ के पास जाते हैं, वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने एक दिन उनसे मैंने भी फोन पे बात किया। मैंने कहा साहब समस्याएं बहुत आ रही हैं खेती में, जो केमिकल फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं इससे आलू के कंद पे भी फर्क पड़ता है, उसमें इतना चमक नहीं रहती है, ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने हमको कहा कि आप हमारे पास आइए, यहाँ प्रशिक्षण लीजिए। तो मैं झांसी गया, तो वो इस समय वहाँ झांसी मंडल के कृषि विभाग के उपनिदेशक भी हैं जी। और शोध विभाग के उपनिदेशक हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। अच्छा। हाँ, और वहाँ जो वो है यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उसमें भी उनका पूरा रोल रहता है लेक्चर वगैरह का। तो हम गए वहाँ, उन्होंने हमें प्रशिक्षण भी दिया और वहाँ से जीवामृत दिया और उन्होंने ये भरोसा दिलाया हमें कि आप रत्ती भर टेंशन न लें कि आप इसमें सफल नहीं होंगे। अच्छा। ये मेरा अनुभव है, बहुत पहले से मैं इस पे काम कर रहा हूँ इसी पे। तो उनके जो पहले से लोग 1-2 साल पहले से जो काम कर रहे थे, फिर मैं उनके फील्ड पे भी गया वहाँ। अच्छा। मैंने देखा, उनकी फसल को भी देखा, बड़ा अच्छी फसल थी एकदम। तो मैंने उस दिन से ही दिमाग में ये रख लिया था कि मुझे लार्ज स्केल पे ये करना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब मैंने देखा कि एक आदमी 18-20 एकड़ फसल इसी से लगा रहा है, उसकी फसल मैंने देखी और पड़ोसियों की भी देखी जो केमिकल फर्टिलाइजर से कर रहे थे, उनकी फसल इतनी बढ़िया नहीं थी। नहीं, अभी जैसे हमने वो जो पौधा उखाड़ के देखा, तो इससे पहले भी आप आलू करते आ रहे हो पिछले, मैं समझता हूँ। हाँ, तो जड़ों का जो 1-2 दशक से आप आलू कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो जड़ों का विकास देखा, इस तरह का विकास पहले भी आपने पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैंने और सारी चीजें लगाते थे उस समय हम, लेकिन इतना नहीं देखा मैंने। अच्छा। हाँ, जो इस साल देखा है, इस साल आपको जड़ों में विकास बेहतर दिखाई दिया है एकदम। आपने देखा था एकदम रूट व्हाइट थी एकदम। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीजें मुझे देखने को मिली हैं। अब आगे भविष्य में जब प्रोडक्शन आएगा जी, तब हम और आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप एक बार 15 दिन के बाद जब थोड़ा और ग्रोथ इसकी हो जाए, तब ये पूर्ण अपने उसमें मतलब करीब 40 दिन का है, 60 दिन की 60 दिन के आसपास आप एक बार और विजिट करें तो आप देखें। फिर एक बार फिर देख लेंगे किस तरह के ट्यूबर बने हैं, क्या साइज बन रहे हैं, वो देख लेना, वो सारी चीजें एक बार थोड़ा। क्योंकि इसमें 3 स्प्रे मुझे करानी है संजीवनी के। अच्छा। 3 स्प्रे कराऊंगा। तो अभी कितनी हो गई? तो अभी ये पहली स्प्रे हुई है। अभी पहली स्प्रे हुई है। तो मतलब आप स्प्रे में भी संजीवनी का प्रयोग कर रहे हैं बजाय पेस्टिसाइड? मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। कोई यूज नहीं करना? कोई यूज नहीं, बिल्कुल करूंगा ही नहीं, चाहे मेरा भले प्रोडक्शन थोड़ा डाउन चला जाए। अच्छा, आपके क्षेत्र में आसपास देखा है इस समय सुकुड़ा जो वायरस है, जो पत्ते सुकुड़ रहे हैं पौधों के, वो काफी देखने को मिल रहा है मेरे खेत में। लेकिन अभी इसमें हम नजर डालें तो कहीं इस तरह की चीज हमें देखने को और नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये खेत ऐसे लग रहा है जैसे जुताई के बाद में पाटा लगा देते हैं। हाँ, तो ये सचान साहब ने मुझे बताया था कि अगर जीवामृत आप 70 से 90 दिन के स्विंग से पहले अगर लगा देते हैं, 70 और 90 दिन पहले, तो आपके खेत में मिट्टी जनित कोई भी रोग रहेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वही स्थिति है। मतलब आपको ये लगता है जो वायरस का प्रकोप है कहीं न कहीं मिट्टी जनित है, और वो आपके लिए इसलिए नहीं है कि आपने जीवामृत पहले से लगाया हुआ है। तो मुझे इसमें ऐसा कुछ नजर अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, सबसे बड़ी बात क्या है, किसान चाहता है उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और खेती में जितनी मेरी समझ है आज के समय में, अगर किसान अपनी लागत कम कर लेगा तो फायदा अधिक ले लेगा। देखो, इससे लागत तो भाई कम तो होनी है, इससे लागत निश्चित कम होनी है। और मैं तो कहता हूं कि लागत तो कम होगी, इससे स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा, जो हम इतना
पेस्टिसाइड जो ये यूज कर रहे हैं, जहर डाल रहे हैं खेती में। अरे मैंने भी डाला है, अभी तक डाल ही रहे थे। अभी तक हम भी डाल रहे थे। हाँ। और न जाने क्या क्या डालते थे हम। अब इसमें वो टेस्ट होगा खाने में, इसमें स्वस्थता भी होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक आप इस पद्धति पे नहीं थे, तब तक आपकी लागत खाद पे और पेस्टिसाइड्स पे कितनी आ रही थी? अब देखो बीघे के हिसाब से तो हो सकता है, शायद मैं ठीक से कैलकुलेशन कभी नहीं कर पाया। मोटा मोटा अंदाजा। मोटा मेरा अंदाज है कि देखो 4.5 लाख 4.5 लाख का तो मैं पेस्टिसाइड मतलब दवाएं और केमिकल फर्टिलाइजर, इतना तो मेरा लग जाता था टोटल खेती में। टोटल कितने का अभी तक करते आ रहे थे? करीब करीब मैं इतना ही करता हूँ, 100-125 बीघे के बीच में ही करता हूँ। 100-125 बीघे में आपका 4 से 4.5 लाख के बीच में खर्चा आ रहा था पेस्टिसाइड्स पे और उर्वरकों पे। तो इस साल ये पूरा नील हो गया है या इसमें से कुछ हुआ है खर्चा? नहीं, मेरे तो बिल्कुल नील ही हो गया। मैंने जो जीवामृत और इसमें जो मेरा कॉस्ट आई होगी थोड़ी बहुत जो भी आई है, गुड़ या चीनी पे, इन चीजों पे जो आई है वही आया है। बाकी तो और मैंने सरसों की खली भी यूज की है, तो मैंने 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली भी उसमें मिलाई है मैंने। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ, मोटा मोटा पकड़ूं तो करीब 90-92% तक आपने कॉस्ट कम कर दी। हाँ मैंने तो कर दी है साहब। गोबर का खाद लेकिन मैंने भरपूर डलवाया है। तो वो तो आप हर साल डलवाते हो? नहीं डलवाता था, मतलब मैं 50-60 बीघे में डलवाता था 1 साल के अंतराल से। ये था वो हर साल आपने कंटिन्यू कर दिया? हाँ, अब इस साल मैंने पूरा मतलब किया है। तो साथियों ये स्थितियां हैं कि भाई पहली बार कर रहे हैं ना अभी तो आप इस पद्धति? हाँ, ये पद्धति मेरी पहली बार है। तो अभी तक के रिजल्ट हम देख रहे हैं तो काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अंत तक, खुदाई तक आपको रेगुलर दिखाता रहूं कि किस तरह की फसल की ग्रोथ है, किस तरह की बढ़वार है और किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी तक शर्मा जी पौधों की ग्रोथ से और कहें जड़ों की ग्रोथ से अभी तक तो देखो संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। हाँ। तो शर्मा जी जैसे आप मुझे बता रहे थे भैया आप जीवामृत से और संजीवनी से टोटल आपने जो है खेती अभी तक की हुई है। हाँ मैंने। तो ये जो ड्रम वगैरह आपने रखे हुए हैं तो ये सारे वही जीवामृत ही है? हाँ, क्या है? ये तो एक जीवामृत का मैं स्पेशली अभी एक रखा हुआ है, बाकी 10-12 ड्रम मेरे खर्च हो चुके हैं जी। ये एक लेकिन रखता हूँ बना के, क्योंकि मदर कल्चर रहना चाहिए ना जी। तो एक ये रखा है, बाकी ये गोकृपामृतम है। ये तीनों ड्रम गोकृपामृतम है। अच्छा। ये एक खाली हो गया कल, अब इनमें से शुरू हो गया, ये रेडी है बने हुए। अच्छा, ये दोनों तैयार हैं। इनका कलर अपने आप कहने लगा और इनकी स्मेल बताने लगती है कि ये तैयार है। अच्छा। अभी ये कल फर्मेट किया है हमने। अच्छा, ये कल आपने ये फर्मेट किया है पूरा। अभी इसमें पानी भी पूरा नहीं हो पाया है, इसमें जो डलना था वो पूरा कंप्लीट डल गया है। अब ये पानी से फिलअप किया जाएगा। अच्छा, ये तो कृपामृतम और जीवामृत हो गया। जो संजीवनी अभी आप छिड़काव करवाते हैं इंसेक्टिसाइड्स के लिए, हाँ वो वहाँ बाहर रखा हुआ है दूसरी जगह खेत के पास में, वो कंप्लीट है। 3 ड्रम वहाँ एकदम फिट बने हुए हैं। उसका बनाने का प्रोसेस क्या रहता है वैसे? उसका बनाने का प्रोसेस ये रहता है कि उसमें 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें 30 किलो गोबर ताजी रूप में, 1-2 दिन का हो, 3 दिन का हो, और गौमूत्र अगर उपलब्ध है तो गौमूत्र, और उसमें 3 किलो गुड़। अगर गौमूत्र पूरा है आपके पास, जो ठोस पदार्थ डालने के बाद जो जगह बचती है उसमें अगर आप भर सकते हैं गौमूत्र से तो फिर वेल एंड गुड, मतलब उसके मुकाबले फिर कोई चीज ही नहीं है। अगर गौमूत्र नहीं है तो पानी से भर देना है। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें इतना हो जाता है कि जैसे गौमूत्र में हम बना रहे हैं उसको लंबे अरसे तक हम प्रयोग कर सकते हैं, एक लंबे टाइम तक हम उसको हाँ सफर कर सकते हैं उससे। लेकिन ये जैसे पानी से बना रहे हैं वो 1-1.5 महीने में हमको खर्च कर देना है। अच्छा। हाँ ये है, तो ये पानी ऊपर आ जाए। अच्छा, ये इसकी पहचान है। और नहीं तो पूरा रॉ मटेरियल ऊपर ही रहता है जब ये बिल्कुल तैयार हो जाती है, फर्मेंट हो जाती है। हाँ, अब ये तैयार हैं, ये दोनों ड्रम तीनों तैयार हो गए थे, एक ये खर्च हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट है इस समय। ये अच्छा, कितनी मात्रा करीब करीब यूज करते हैं स्प्रे के लिए? टोटल संजीवनी रहती है या पानी भी मिलाया जाता है? नहीं, ऐसा है, मेरा प्रोसेस दूसरा है। मैं संजीवनी प्लस कृपामृतम दोनों मिला के कर रहा हूँ,
और जैसे 20 लीटर की टंकी है तो उसमें 4 लीटर संजीवनी और इससे थोड़ा मात्रा ज्यादा 1-2 लीटर 5 या 6 लीटर गौ कृपामृतम। अच्छा, जैसे किसी के पास गौ कृपामृतम नहीं है और संजीवनी तो वो तैयार अकेला कर ले, संजीवनी करे फिर। या संजीवनी में पानी मिक्स कर सकते हैं? हाँ, पानी मिक्स कर सकते हैं। बाकी जो हमारा भी जैसे ये हो जाता है लगभग 12 लीटर दोनों मिला के, हाँ हाँ। बाकी 8 लीटर पानी डालते हैं हम उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब तो वो 8 लीटर संजीवनी ले लें और 12 लीटर पानी डाल सकते हैं? नहीं, 8 लीटर संजीवनी नहीं लेनी है। हाँ। संजीवनी तो आपको 4 ही लीटर लेनी है। अच्छा, बाकी का पानी लेना है? बाकी का पानी लेना है। अब गौ कृपामृतम वो उसी रेंज में आ जाता है पानी की वाली तरह। में। जी जी। इसमें क्योंकि गौमूत्र है और ये सारी चीजें हैं, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कहीं पत्तियां भी झुलस न जाए। इसलिए ये 4 लीटर ही काफी है। जी।